हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस, जो कि क्लैट, एनएलसेट या कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लैट ने अपनी नोटिफिकेशन अभी कल निकाली है। बहुत क्योस अलग अलग चैनल्स पे आ रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है या इस तरीके की चीजें, तो ऐसा देखो कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम जो कमेटी है उसकी बात पे ध्यान देंगे, सुनेंगे, इस तरीके की बातें हैं। बट जबरदस्ती के थंबनेल और इन सब पे मत जाओ। लोगों का क्लिकबेट का काम रहता है तो वही है। जब तक कुछ पुख्ता ना आ जाए तो वो मान के मत चलना, ठीक है? अभी सब कुछ सेम ही है और ऐसा कुछ है नहीं। मार्किंग ऊपर नीचे हो सकती है बट ऐसा नहीं होगा कि करंट अफेयर हट जाएगी या लीगल कुछ हट जाएगी। जो है वैसा ही रहेगा, ठीक। अपार्ट फ्रॉम इट, आज से हमने द हिंदू न्यूज एनालिसिस शुरू किया है हमारे इस चैनल पे। एंड इफ यू वांट टू वॉच इट, डू सब्सक्राइब इट। हम लास्ट ईयर तक द हिंदू एनालिसिस डेली बेसिस पे करते थे, बीच में अभी बंद हुआ था, लेकिन आज से फिर से कंटिन्यूसली स्टार्ट है फॉर क्लैट 2027, एनएलसी 2027 एस्पिरेंट्स। तो आप लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज की देखो फ्रंट पेज की न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर रीचेज आउट टू स्टूडेंट्स, वांगचुक एंड फास्ट। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कल एक अपनी वीडियो बना के भेजी थी। भेजी क्या थी, मतलब अपलोड करी थी। और थोड़ा वीडियो में जो डिफरेंट था वो ये था कि वो सेल्फी वीडियो थी बेसिकली। ही वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यंग गाइज, तो वो उन्होंने उस तरीके से एक वीडियो बनाई जैसे आप हम बनाते हैं, और फिर उन्होंने उसमें अपनी अपनी बात रखी। इसी तरीके से अभी यहाँ पे देखिए, जेपी नड्डा जी सोनम वांगचुक जी से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सारी चीजों पे काम होगा जो बोला गया है। और सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट भी तोड़ दिया है। तो ये एक अच्छी कदम है, एक अच्छी तरफ चीजें बढ़ रही हैं, पहल अच्छी है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज का जो मेन आर्टिकल है वो है, इंडिया मस्ट लेड इन सिक्योरिंग द स्टेट ऑफ बब इल मंडप। ये बब इल मंडप क्या है, स्टेट क्या है, तो थोड़ा सा देखो इसकी लोकेशन देख लो आप पहले। ये यमन है और ये स्टेट ऑफ बब इल मंडप है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो हमेशा न्यूज में रहता है, जो आपने भी सुना होगा। ये थोड़ा सा कम लोग सुनते हैं क्योंकि कम न्यूज में रहता है, लेकिन अभी ये न्यूज में इसलिए है कि इसको भी बंद करने की बात करी जा रही है ईरान के द्वारा। और ये इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक। थोड़ा मैप से इसको समझते हैं। देखो, ये सुएज कैनाल है। वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड जो है वो इस पार्ट से भी गुजरता है। इंडिया का 1/3 ट्रेड स्टेट ऑफ बब एल मंडप से आता है, ठीक है। बगल में क्या है, यमन है। यमन में हाउथीज रहते हैं। कौन रहते हैं? हाउथीज रिबल्स, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान ने पाला हुआ है। अभी क्या है, ईरान ने ये कहा है हाउथीज से कि भैया अगर यूएसए ने हमारे पावर प्लांट्स पे अटैक किया, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अटैक करने की कोशिश करी, आप इसको बंद कर देना, चोक कर देना। अब अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी चोक्ड है, स्टेट ऑफ बब एल मंडप भी चोक हो जाएगा, तब वर्ल्ड तो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएंगी चीजें। प्लस अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वैसे ही आपको दिक्कत हो रही है आने जाने में। अब ये भी बंद हो जाएगा तो फिर ट्रेड कहाँ से होगा? इसका ऑल्टरनेट होता है फिर अफ्रीका से होके आए, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ता है, मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी और बहुत ही पैसा वेस्ट होता है, बहुत ही चीजें और कॉस्टली हो जाएंगी। तो ये है। देखो, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये कैसे कर लेते हैं, मतलब किस तरीके से इसको चोक कर देते हैं? ये तो यहाँ छोटा दिख रहा है ना, वहां तो बहुत बड़ा होता होगा। तो कैसे इसको पूरे को बंद कर देते हैं? तो देखो, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई गाड़ी हो, मतलब इट्स नॉट लाइक ए रोड ना, ये कार खड़ी कर दी है और रोक दिया है, नहीं। एक्चुअली ना डर के थ्रू करते हैं। डर कैसे लाते हैं, जैसे मान लो यहाँ से 100 शिप्स निकल रही हैं पर डे, ठीक है। अब उसमें से उन्होंने एक को भी उड़ा दिया, तो अब बाकी 99 में तो डर आ ही जाएगा ना। तो ये होता है। प्लस फिर जो बाकी शिप्स होंगी उनका इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनका फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा, उनको क्रू नहीं मिलेंगे जल्दी इधर से आने में। तो इस तरीके से ये जो आपके ये जो स्टेट्स होते हैं ना, इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। बेसिकली ये लोग फिजिकली ब्लॉक नहीं करते हैं, ये बीच में एक आध उड़ा के मेंटली ब्लॉक करवा देते हैं, तो उस तरीके से चीजें हो जाती हैं। अभी क्या हुआ, यूएसए ने बोला ईरान के पावर प्लांट्स को अगर बंद करने की कोशिश करी ईरान ने, मतलब सॉरी, यूएसए ने ईरान के पावर प्लांट्स को बंद करने की कोशिश करी, तो उन्होंने आदेश दिया है कि बब इल मंडप को क्लोज कर दो। इंडिया का 1/3 इंटरनेशनल ट्रेड पास होता है इस स्टेट से। एनी क्लोजर इमीडिएट सर्ज इन इंपोर्ट कॉस्ट एंड सप्लाई चेन डिसरप्शन। इंडिया ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस साइमल्टेनियसली, ठीक है। गवर्नमेंट had restricted Indian mariners from deploying on Hormuz bound ships. A second checkpoint blockage, India cannot absorb this double shock. तो ये चीजें हैं, ये मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है कि क्या मामला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो सब देखते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये थोड़ी एक नई चीज, ठीक। इसके बाद ज्यादा गाजा ट्रिगर, गाजा वॉज स्टार्टेड
ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2023 में एक इंसिडेंट हुआ था। बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल में निकला हुआ है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ब्लॉक किया गया है, पहले भी किया गया है और उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था लॉन्ग टर्म। 2023 के अक्टूबर 2023 की बात है। गाजा ट्रिगर स्टार्ट हुआ था जिसमें बेसिकली इसराइल और गाजा के बीच में प्रॉब्लम हुई थी। तो इसराइल को आप पता है यूएसए बैक करता है, हाउथीज जो है ईरान को बैक करते हैं। तो ईरान के सपोर्टर्स है कि हाउथीज ने ये वाला जो आपका अभी जिस पे हम न्यूज कॉन्टेक्ट डिस्कस कर रहे हैं इसको ब्लॉक कर दिया था। तो हाउथीज डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर पैलेस्टीन और उन्होंने फिर काफी सारे यहाँ पे शिप्स को टारगेट किया था रेड सी के अंदर। उसके बाद बहुत ही दिक्कत हुआ था वर्ल्ड में, अचानक से चीजें दिक्कत होने लगी थी, महंगाई बढ़ गई थी। फिर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूएसए की नवल कोलिशन फ्रॉम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के थ्रू चलाया गया था, मतलब यूएसए की नेवी ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया गया था रेड सी में चीजों को मेंटेन रखने के लिए। यूएनएससी रिजोल्यूशन 2722 पास हुआ था उसी समय। भारत ने भी आईएनएस विशाखापट्टनम उस समय भेजी थी क्योंकि ब्रिटिश टैंकर जो है मर्लिन करके वहां पे फंस गया था और उसको बचाने के लिए। तो ये ऐसा नहीं पहली बार किया गया, इससे पहले भी हाउथीज ने ये काम कर रखा है और पूरे वर्ल्ड को करके दिखा भी रखा है कि क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकता है। और इसीलिए ना इसको काफी डर रहे हैं लोग कि ऐसा फिर से ना हो जाए। तो वो चीज है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि यूएसए ईरान का जो ये लड़ाई चल रहा है ना, ये काफी समय से चल रहा है और बीच में अभी चीजें थोड़ी सी लग रही थी बेटर होंगी, बट अगेन फिर से वापस अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है। बट लॉन्ग टर्म में ये चीज अब सही नहीं जा रही है। अगर ये देखो, मतलब ये हम लोग हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, एज ए न्यूज इसको पढ़ रहे हैं, बट आप ये सोचो कि अगर ये भी ब्लॉक हो गया जस्ट इन केस, तो फिर तो भाई बहुत महंगाई बढ़ जाएगी एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग इजीली। गैस वैस का जो इशू आया था उसका 4x हो जाएगा। तो वो उसका भी हम लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब एक आर्टिकल देखो निकला था, बेसिकली ये था कि यार जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, तेजस ट्रेन है ना, इसमें टॉवल, बेडशीट, हेडफोन्स, टैब्स करोड़ों रुपए के चोरी हो गए हैं। अब इसमें ये भी निकला था कि ये गरीब इंसान ने नहीं किया था। चलो अगर गरीब करता तो एक बार के लिए ये मान लो कि हाँ चलो चोरी तो वैसे चोरी है, पर ये मान लो कि हाँ उसको नीड है उसने किया। पर ये जो वंदे भारत और तेजस ट्रेन होती है ना, इसमें जो एसी के टिकट्स होते हैं इट्स हायर देन नॉर्मल ट्रेन। तो जो ले रहा है इसका मतलब ही कैन अफोर्ड इट। तो मतलब ठीक ठीक करके लोग ले रहे हैं और वो लोग भी अगर इस तरीके की चोरी कर रहे हैं तो वो दिखाता है कि इंडिया की मेंटेलिटी क्या है। और फिर लोग बोलते हैं कि सरकार जो है सर्विसेज नहीं देती है, ये नहीं देती है, लेकिन इस तरीके से अगर लोग चोरी कर लेंगे तो फिर आगे सरकार क्यों ही देगी, क्यों, मतलब सरकार का क्या ही बेनिफिट रह रहा है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े। आज का हमारा आर्टिकल तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आपको कुछ काम की बात बता रहा हूँ। देखो हमारा जो इस सेशन के थ्रू पर्सपेक्टिव है ना, वो ये है कि 15-20 मिनट के अंदर आपको द हिंदू न्यूज एनालिसिस कवर करके दी जाए। क्योंकि एक दिन के अखबार में ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं निकलते हैं। आप एक एक घंटे अगर द हिंदू के सेशन देखोगे, फिर एक एक घंटे आप जाके न्यूज़पेपर पे पढ़ोगे, तो 2 घंटे तो आपने करंट अफेयर की ऐसी चीज पे दे दी जो कि सेकेंडरी है। प्राइमरी तो आपकी क्लासेस होंगी, आपकी मैगजीन होगी, है ना। तो अब अगर ये आप कर रहे हो तो फिर तो बड़ा दिक्कत है ना कि इसी सब में लगे हुए हो। और न्यूज़पेपर में इतना डेली कुछ नहीं निकलता है, किसी किसी दिन मैं मानता हूँ बड़ा आर्टिकल आ सकता है, आपने 25-30-40 मिनट का सेशन लगा दिया। डेली एक एक घंटे बच्चे को द हिंदू पढ़ा रहे हो तो ये गलत है, एज ए टीचर भी ये गलत है और ये प्रैक्टिस रुकनी चाहिए। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है, आप लोग चाहे जहां भी देखते हो बहुत ज्यादा समय द हिंदू को देखने में मत दिया करिए, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ना आपकी क्रिटिकल रीजनिंग बढ़ाएगा, रीडिंग कॉम्प्रेhension बढ़ाएगा, आपकी लीगल की वो चीजें बढ़ाएगा, करंट अफेयर्स की नॉलेज बढ़ाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि क्लैट का एग्जाम ना वो रीडिंग बेस्ड है, तो जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये था मेरा आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस का सेशन एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। डू मोटिवेट अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।